सुबह की शुरुआत का अंदाज हमेशा सूर्यदेव के आराधना से होता है और जीवन एक निरंतरता के साथ, निरंतर गति के साथ अपनी सुबह इसी अंदाज के साथ चलती है। सोमवार हो या मंगलवार हो, प्रत्येक दिन अपने नियम और नियमों के साथ प्रतिबद्धता और ईश्वर के साथ अपने जीवन को एक अलग जुड़ाव के साथ, एक अलग सी श्रद्धा के साथ हमारी सुबह प्रत्येक दिन इसी अंदाज के साथ होती है। और माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सबों का आशीर्वाद और स्नेह के साथ हमारी सुबह की निरंतरता एक अजब सी पहेली के समान अपनी निरंतर गति के साथ चलती है और वह भस्म आरती के साथ समापन की ओर जाती है, क्योंकि जीवन की अंतिम दिशा और दशा भस्म में ही समाहित होती है और हमेशा माँ गंगे के सामने सूर्यदेव की प्रतिमा के साथ अपनी जीवन को हमेशा प्रतिबिंबित करती है। यहीं से हमारी सुबह इसी ऊर्जा के साथ चलती है। प्रत्येक दिन प्रकृति के साथ समझना हुए जीवन को एक निरंतरता के साथ चलाने की एक प्रतिबद्धता है हमारी, और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम सभी प्रत्येक दिन सुबह इसी अंदाज के साथ चलते हैं। कौन होता है, कौन नहीं होता है, किसी को होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, यह न मेरा विभाग होता है और न इस विभाग पर अपना बेकार की ऊर्जा को समाप्त करते हैं। वही ऊर्जा अपने शरीर को समृद्ध बनाने के लिए, वही ऊर्जा अपने आप को फिट रखने के लिए और निरंतर एक गति के साथ, एक समय सीमा के साथ चलाना हमारी जीवन की सबसे बड़ी अनुशासन है और सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ या किसी और के साथ रहता हूँ, इससे हमारी जीवन के नियमों में किसी भी तरह की ना कोई रुकावट आती है, ना कोई बाधाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि कौन क्या कहता है यह विभाग न मेरा होता है और न इस विभाग पर हम जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम यह सोचते हैं लोग क्या, जय श्री राम, लोग जय श्री राम बोलते हैं और जय श्री राम वहीं से शुरू होती है जब आपके अंतःकरण में एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी प्रतिबद्धता और एक अलग सी जीवन की संरचना तैयार होती है। उस संरचना को समझने के लिए जीवन को हमेशा प्रकृति की तरफ लेके जानी होती है और प्रकृति को समझने के लिए हमेशा प्रकृति की गति के साथ चलनी। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, अतः अपने को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी होती है और वहीं से हमारी जीवन एक सबों के साथ समरूप स्नेहमयी बनाकर चलना होता है। और स्नेहमयी उसी समय होगा जब आप स्वस्थ होंगे और कहीं न कहीं अपनी जीवन को एक सही दिशा के तरफ लेकर चलेंगे। हम सभी स्वस्थ रहना होता है और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपके मन के अंदर में एक प्रतिबद्धता, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी जागरूकता अपने आप में समाहित होती है, अपने आप में समावेश कर जाती है। हम कितने क्षणिक सुख के तरफ भागते हैं, हमारी लोगों ने ये बोल दिया हम नाराज हो जाते हैं, लोगों ने ये बोल दिया हम खुश हो जाते हैं। प्रकृति न किसी लोगों की परवाह करती है, न किसी की तारीफ से खुश होती है, न किसी की निंदा से प्रसन्न होती है। इसलिए हमेशा अपने मन को एक अनुशासन की तरफ ले जाएं और वही अनुशासन आपकी जीवन को एक प्रतिबद्ध शैली की तरफ लेकर जाता है और वह प्रतिबद्धता आपके अंदर में ही समावेश करती है और हमेशा बाहर निकलना होता है। बाहर निकलकर जीवन को समझनी होगी। सबों के अंदर की एक अलग ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के पास जब आप अपने आप को लेकर जाते हैं, सभी बच्चे जय श्री राम बोलो, कर अभिवादन करते हैं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट होती है, कितनी खूबसूरत अभिनंदन होती है और यही अभिवादन जीवन को समृद्ध बनाता है। और इसी समृद्धि के लिए हमेशा आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने अनुशासन के साथ, जिस दिन आप अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध हो जाएंगे, उस समय किसी की कोई परवाह किए बिना, क्योंकि परवाह खुद की करनी होती है और वह परवाह उसी समय हो पाएगी जब आप स्वस्थ रहेंगे।
प्रकृति कभी आपसे पूछकर अपने नियमों का पालन नहीं करती है, उसी तरह अपने नियमों में किसी की आने और किसी के नहीं आने से अपने नियमों में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। हम सभी रुक जाते हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे करूं, वो नहीं आते हैं तो मैं कैसे करूं। किसी का आना, किसी का नहीं आना आपकी जीवन शैली में कोई रुकावट नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, हर व्यक्ति की जीवन शैली अपने आप में समृद्ध होती है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन शैली को समृद्ध बनाकर रखें, और वह समृद्धि उसी समय संभव होगी जब आप स्वस्थ होंगे और संयमित होंगे, क्योंकि स्वस्थ और संयम ही जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। बच्चे हमेशा आपकी जीवन शैली से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वह प्रेरणा आपको अपने अंदर की जागृति से लेनी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज से आपका पेट, लोअर बेली बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ भी करने के पहले सबसे पहले अपनी वजन ले लें कि आप कर क्या सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज बिना देखा देखी ना करें, क्योंकि वह आपके शरीर के लिए कितना लाभदायक होगा यह आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए होगी, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें समृद्ध रहना है, और समृद्धि हमेशा एक दूसरे के प्रतिबिंब की तरह प्रतिबिंबित करती है। जैसे आप आईना के सामने खड़ा हो जाते हैं, आपकी चेहरे, आपकी जीवन शैली आपको प्रतिबिंबित करती है। सूर्य के सामने खड़ा होकर सूर्य से प्रतिबिंबित होते हैं, उसी तरह सामने का व्यक्ति भी आपके जीवन शैली को कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता है। केवल प्रतिबिंबित होने की जरूरत होती है, किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत कभी भी नहीं होती है। कौन क्या करता है, कौन क्या करना चाहिए, किसको कैसे रहना चाहिए, यह आपका कभी भी विभाग नहीं होता है। और अगम करे योग रहे निरोग अगम, अपनी जीवन शैली स्वतः समीक्षा के साथ ही एक समय सीमा के अंदर, हमेशा एक दायरे के अंदर ही निर्धारित करते हैं, और हमेशा फिट रहने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक शक्तियों का हमेशा क्षय करने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। पूरा शरीर का खून, पूरी शरीर की रक्त आपके चेहरे पर आती है, और चेहरे पे एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी चमक, एक अलग सी लचक तैयार होती है, जो कि हमेशा समृद्धि देती है। लेकिन निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप निरंतरता के साथ नहीं चलते हैं तब तक आपकी जीवन कभी भी समृद्ध नहीं होती है। एक दिन, 2 दिन किसी भी एक्सरसाइज को लगातार करना होता है। जब तक आप लगातार नहीं चलेंगे, जीवन के अंदर में समृद्धता, जीवन के अंदर में स्वच्छता, जीवन के अंदर में एक अलग सी खूबसूरती कभी भी संभव नहीं होती है। हम एक दिन करके छोड़ते हैं, 2 दिन करके छोड़ते हैं। जीवन 1 दिन, 2 दिन से संभव नहीं होता है। जब हम माँ गंगे के पास, माँ गंगे के आगोश की तरफ बढ़ते हैं, सभी को साथ एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा आती है, क्योंकि माँ गंगे हमेशा जीवन को एक जीवन दायनी होती है, और हमेशा अपनी निश्चलता के लिए, हमेशा अपनी प्रतिबद्धता के लिए, हमेशा अपनी स्वच्छता के लिए आगे बढ़ते रहती है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप शबों के साथ अपनी जीवन को जोड़ने का, शबों की खूबसूरती को अपने जीवन में समाहित नहीं करेंगे, आपकी जीवन की खूबसूरती में निखार नहीं आती है। संबंध और व्यक्ति विशेष हमेशा एक बगीचे की तरह होता है, और उस बगीचे में हमेशा अलग अलग तरह के भांति भांति के फूल लगे होते हैं, भांति भांति के वृक्ष होते हैं, और सभी वृक्ष की अलग सी खासियत होती है। और माँ के साथ जब खड़ा होकर वंदन करते हैं, माँ के साथ जब खड़ा होकर अभिनंदन करते हैं, तो जीवन की एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा स्वतः में समाहित हो जाती है। माँ एक देवी है, माँ एक साक्षात ईश्वर की रूप होती है, जिसको हमेशा आपको समय देना होगा, हमेशा अपने जीवन के साथ और उनकी जीवन की खुशी के लिए अपनी जीवन को हमेशा समर्पण की तरफ लेकर जाना होगा। और यही समर्पण आपको एक जीवन की नई इच्छा शक्ति, नई जीवन शैली प्रदान करती है। परिवार के हर व्यक्ति के साथ अपनी जीवन को समृद्धता के साथ लेना होगा, हमेशा स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, हमेशा वंदनात्मक रहना पड़ेगा। जीवन हमेशा एक समृद्धि की, एक कुशल जीवन शैली का सबसे खूबसूरत
पुरस्कार होता है, फिर सबसे खूबसूरत उत्सव होता है, और उस उत्सव के साथ हमेशा जीवन को निरंतर लेकर चलना होता है। जीवन निरंतरता का नाम होता है, हमेशा स्वस्थ रहना। हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं, लेकिन हेल्थ और वेल्थ को समझने में बहुत देर हो जाती है। उस समय हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलती करी है और हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वक्त बीत जाता है, क्योंकि वक्त का कभी भी आप रोक नहीं सकते हैं। वक्त कभी भी आपके साथ नहीं चलता है, वक्त को के साथ अपने को चलना होता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी विचार होती है। जीवन हमेशा एक खूबसूरत सी तोहफा है जो हमारे ईश्वर ने हमें दे रखी है। हम किसी और चीज़ की क्या मांग कर की कामना न करते हुए हम स्वस्थ हैं इसकी कामना करेंगे, जीवन स्वतः में समृद्ध हो जाएगा। स्वतः की समृद्धि ही जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, जिन्हें खाने में परेशानी होती है, प्रत्येक दिन करना होगा, पर स्नेह से करना होगा। स्नेह ही मानविक जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, और यहीं से अपनी सुबह हमारी प्रत्येक दिन इसी अनुशासन के साथ चलती है। यही प्रतिबद्धता अपनी जीवन को एक समृद्ध गति देती है, और इसी तरह हम सभी खुश रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, और हमेशा एक दूसरे के साथ स्नेहात्मक रहते हैं। जीवन खुश रहने का नाम है, इसलिए हमेशा खुश रहें और मस्त रहें।